तो भगवान जैसे शंकर जी बेलपत्र चढ़ाने से अति प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, ज्यादा ही खुश हो जाते हैं बेलपत्र से। उसी प्रकार से दो चीज हैं गणेश जी के चढ़ाने पर गणेश अति प्रसन्न हो जाते हैं, एक है दूर्वा और दूसरा है समीपत्र। समीपत्र भी भगवान गजानंद के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो ऐसी बड़ी अद्भुत कथाओं का वर्णन किया। आरंभे सर्व कार्याणाम प्रवेशे वापि निर्गमे। किसी भी कार्य को आरंभ कर रहे हो तब भी आप गणेश जी का ही नाम लीजिए, और जब कार्य पूरा हो जाता है तब भी भगवान गणेश के नाम से ही पूजन करके उसको पूरा कीजिएगा। ये सर्वथा ताम भजंती देव जड़ा दरिद्रा प्रवृंदते भी। जो गणेश जी को नहीं भजेगा घोर दरिद्रता उसके जीवन में आ जाएगी। ऐसा श्री गणेश पुराण अंतर्गत वर्णन किया गया है। गणेश पुराण में भगवान गणेश जी के दिव्य मंत्रों की बड़ी महिमा का वर्णन किया, कहा गया लेकिन इन मंत्रों को आप किसी गुरु किसी सजग समझदार के मुख से सुनकर उसकी विधि जान करके और तब ही उस मंत्र का आप जप कीजिए। पंचदेव उपासना में गणेश जी का बहुत नाम अग्रण्य लिया गया। ये न ही रूपेण जनो माम पर उपासते तथा तथा दर्शयामी तस्मै रूपम सुभक्तिता। जिस रूप में आप गणेश को देखना चाहेंगे, इसमें तो लिखा है गणेश तुम्हारा बेटा बन के दर्शन देने को आ जाएंगे, गणेश जी तुम्हारे पति बनकर दर्शन देने के लिए आ जाएंगे। यदि आप गणेश के पुजारी हो तो गणेश आपके भाई का रूप बनाकर आपको दर्शन देने के लिए आ जाएंगे। जो इस देवता को पूजे और ये देवता उसे दर्शन देने के लिए ना आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आराध्य हो ये सर्वजनई रेखे जात से पंचता अनादि निधनो देवो जगत व्यापी गजानन एतस्मिन् पूजते पंच पूजनम च भविष्यति। एक बार गणेश जी को पूजने से सभी देवताओं को 5 बार पूजा करने का फल मिल जाता है। अब सुन लीजिए, सुबह आप अपने पूजा में बैठे हैं, उस पूजा में यदि आपने गणेश जी को पूजा है तो दिन भर में आपको उस मंदिर में 5 बार पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। एक गणेश को पूजने से तुम्हारी पूजा 5 गुनी बढ़ जाती है। मैंने पूर्व में भी बोला है, जब आप जप करते हैं तो उसका जो सुमेरु है ना, बीच में जो सुमेरु है, ये गणेश जी का मस्तिष्क है, ये गणेश का मस्तिष्क है। तो जब हम जप करते हैं तो सुमेरु के ऊपर जल डालते हैं। उसके ऊपर क्यों डालते हैं? क्योंकि गणेश जल तत्व के देवता है। कहीं गणेश जी की प्रतिमा ना मिले तो एक लोटे में जल भर लो, पूज दो, गणेश जी की पूजा हो जाएगी, क्योंकि वो जल तत्व के देवता है। और सबसे पहले पूजने में भगवान गणेश हैं। तो जब आप सुमेरु पर जल डालकर उसको आंखों में लगा करके जब आप माला करते हैं तो एक माला तत्काल आपकी 5 माला के बराबर हो जाती है। आप अपने मंदिर में जिसमें गणेश जी, सबसे पहले गणेश जी को ही नहलाया जाता है, आपने मंदिर में गणेश जी को नहलाया, उनका पूजन किया, तो आपको एक दिन में 5 बार पूजा करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। आप शिव जी का अभिषेक करते हैं, यदि उसमें शिव पंचायतन में गणेश हैं, ध्यान से सुन लो, ये बात मैं 30 साल में पहली बार कह रहा हूँ। आपके शिव अभिषेक में यदि भगवान गणेश जी बैठे हैं तो आपका एक अभिषेक तत्काल 5 महाअभिषेक के बराबर हो जाता है। भगवान गणेश की इतनी बड़ी महिमा है, इसलिए आप जितने भी जन भक्त जन मुझे सुन पा रहे हैं, अपनी पूजा में आप अपने भगवान गणेश को जरूर विराजित कीजिए। गणेश की महिमा बड़ी अपरंपार है, बहुत दिव्य है। कर्तुम बाप्यथा कर्तुम अकुर्तम बा क्षमस्व। जो ना कुछ करने पर सब कुछ कर रहा है, सब कुछ करने पर कुछ भी नहीं कर रहा, संसार के आधार ओमकार रूपी भगवान यो वेदोत प्रतिष्ठता, साक्षात ओमकार स्वरूप हैं भगवान गजानंद। तन्नाम बीजम प्रथम मातृकाणाम मोक्षारूपम सुतमूलभूतम। जिनका जो नाम है तन्नाम बीज प्रथमम। जिस प्रकार से जमीन में बीज डाल दो तब ही पेड़ बन के तैयार होता है, उसी प्रकार से ओम गम जो शब्द है, पहला जो अक्षर है, ये साक्षात बीज है। और जब आप अपने हृदय पटल पर इस बीज का रोपण करते हो तो शीघ्र ही आपके लिए साधना का वृक्ष आकर के खड़ा हो जाता है। तो साधना का एक बीज है गणेश जी के नाम का पहला अक्षर।
ओम गम गणपतये नमः। गुरु दीक्षा में कोई भी मंत्र आपको मिला है, अपनी पूजा का आरंभ भगवान गणेश के नाम का उच्चारण करके ही आप कीजिए। 12 नाम गणेश जी के बड़े अद्भुत हैं। पहला है सुमुख शयी का, सुंदर मुंह वाले, एक दंत। गणेश जी का एक दांत है। एक दांत क्यों है? एक बार भगवान परशुराम अपने गुरुजी से मिलने को गए, शंकर जी उनके गुरुजी। तो दरवाजे पर गजानंद खड़े थे। तो परशुराम जी ने कहा गुरुदेव से मिलना है। भाई गुरु भाई एक तरफ हो जाओ। गणेश जी ने कहा देखिए मुझे पता है कि आप भगवान महादेव के आज्ञाकारी शिष्य हैं, लेकिन मुझे दरवाजे पर खड़ा किया है, मैं तो आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। और जब बार बार रोका तो परशुराम जी को इतना क्रोध आ गया कि दोनों आपस में लड़ गए। लड़ाई भी ऐसी हुई कि गणेश जी ने अपनी सूंड में भगवान परशुराम को बांधकर ऊपर फेंक दिया। गणेश पुराण में कथा आती है कि भगवान परशुराम कई लोकों में भ्रमण करते रहे, गणेश जी ने फेंक दिया ऊपर, और वहीं से उन्होंने फरसा फेंक करके मारा भगवान परशुराम जी ने। और ऐसा फरसा फेंका, वही फरसा भगवान गजानंद के एक दांत के ऊपर गिरा और उसी समय दंतक छेदन हो गया, दांत टूट गया। और जैसे दांत टूटा, लहू गिर ही रहा था, सगरे देवता प्रसन्न हो वहां आके इकट्ठे हो गए और कहा कि जो एक दांत वाले गणेश का दर्शन करेगा उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ब्रह्मा जी ने तो गायत्री बना के तैयार कर दी। ओम एक दंताय च विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंत प्रचोदयात्। तब से लेकर के आज तक गणेश जी एक ही दांत वाले, एक दंत। 12 नामों में से एक इनका नाम है एक दंत। समझ में आ रहा है कि हम ऐसे ही चिल्लाते ही जा रहे, चिल्लाते ही जा रहे? समझ में आ रही बात? हम मुझसे मिलने को आते हैं तो आपने देखा होगा कि मेरे दाहिने हाथ पर बड़े सुंदर गणेश बैठे हैं, नीम करौली वाले बाबा बैठे हैं ऊपर। नीम करौली वाले बाबा साक्षात हनुमान ही इन महापुरुष के रूप में इस धरती पर है। देखिए उनकी आज भी एक बाजू पूरी उस चित्र में हनुमान जी की बाजू दिखती है, वो मनुष्य की बाजू है ही नहीं। आप मुझसे मिलने को आओगे तब दिखाऊंगा। गौ माता बैठी है, मेरे गुरुजी वहां पर बैठे हैं, भगवान गजानंद बैठे हैं, गणपति श्वेत रंग में बैठे हैं, बड़ी कृपा कर रहे हैं। तो गणेश जी एक दांत वाले गणेश, आनंद कर देने वाले।